सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद है कि आज सभी अच्छे होंगे। आज 2 जनवरी 2026 नए साल का आज पहला एग्जाम और पहली शिफ्ट। तो हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस का जो रिव्यू है, आज की शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। मैथ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया प्रिज्म से और दो क्वेश्चन 2D और 3D से पूछे गए हैं। ट्रेन, CI, SI, प्रॉफिट लॉस और आपका परसेंटेज। तो वही घिसे पेटे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। आप 2D 3D प्रिज्म के फॉर्मूले जरूर याद कर लेना। फॉर्मूले बेस पूछे जा रहे हैं। आयतन और 2πr आपके कोण वगैरह के सारे आपके पूछे जा रहे हैं और आप बिल्कुल कर सकते हो उन क्वेश्चन को। 11-12 क्वेश्चन तो कोई भी कर पाए। आप 2D 3D प्रिज्म को आप अच्छे से करना। जब भी आप 3-4 क्वेश्चन ठीक करके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और कई लोगों से आप आगे पहुंचोगे। ठीक है, उनके फॉर्मूले अच्छे से याद कर। हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर भी वही लेवल है, वही घिसे पिटे सारे टॉपिक हैं। आपके डाइज हो गया, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, अरे 25 में से 25 करने लायक आज के। और बहुत आसान शिफ्ट बताई जा रही है। ये मैथ और रीजनिंग के बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप बिल्कुल आराम से कर पाओगे उनको। और रीजनिंग बिल्कुल सिंपल बताई गई अब तक की। फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, इसके अंदर जो रिव्यू आया अब तक का ये सिंपल बताया जा रहा है। और मैथ्स के अंदर भी सिंपल बताया जा रहा है। बिल्कुल दोनों के दोनों करने वाले सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग से लेकर SSC ने अब तक के टॉपिक वही रखे हैं और वही मतलब पैटर्न रखा है और बिल्कुल आसान लेवल रखा है अब तक का। बस जीके का लेवल थोड़ा बदला था और आज की जीके भी बहुत आसान है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर सेम वही MS एक्सेल, MS वर्ड, कीबोर्ड से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और शॉर्टकट की पूछी जा रही है। आज शॉर्टकट की पूछी गई है और MS वर्ड से भी आपको अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन ही होते हैं जो कि नहीं कर पाते लोग और उन क्वेश्चन को वही नहीं कर पाते हैं जिन्होंने अच्छे से मैराथन नहीं ली है और उनके स्किप हो जाता है क्वेश्चन और बस उनको वही नहीं कर पाते हैं और बाकी कोई भी उन क्वेश्चनों को कर लेता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीके की। जीके के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका जो लेवल क्या था। लेवल एकदम आसान था, इजी टू मॉडरेट लेवल था। मॉडरेट के अंदर आपके 15-20 क्वेश्चन रहते हैं बस, बाकी 25-30 क्वेश्चन आपके करने वाले रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर घबराना नहीं है आपको। जो ज्यादा घबराता है उसी का एग्जाम बिल्कुल खराब जाता है। जो आपका दिमाग शांत रहना बहुत जरूरी है उस टाइम पर। एग्जाम के दिन आपका दिमाग जितना शांत होगा उतना आप ज्यादा सोच पाओगे, उतने क्वेश्चन को आप याद कर पाओगे। आपके दिमाग से स्किप हो जाते हैं क्वेश्चन, इसीलिए स्किप हो जाते हैं कि आप ज्यादा सोचते हो, आप ज्यादा नेगेटिव सोचते हो कि मेरा एग्जाम पता नहीं कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा। जितनी आपने मेहनत करी है वो आपको जरूर मिलता है। जो आपको आए वो करना है उधर। ठीक है, आपको ज्यादा क्वेश्चन मतलब आपको ज्यादा तुक्के भी नहीं लगाने। आपको तुक्के ज्यादा इसलिए नहीं लगाने क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग आपके नंबर और कम हो जाएंगे। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं उतने करो, बिल्कुल आपके वो ठीक होने चाहिए। लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि आप जितने क्वेश्चन करो, आपने जितना पढ़ा है वो क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने जो पढ़ा है वो भी आपने ठीक नहीं करा तो और सारा आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। ठीक है, आपको तुक्के तो बिल्कुल भी नहीं लगाने। अगर आपका 50-50 चांस हो आप उसके अंदर तुक्का लगा सकते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका जो टॉपिक है मैं इंपोर्टेंट बता देता हूँ। जो आपका प्रॉपर क्वेश्चन पूछेगा वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, आपके आर्टिकल से क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट आर्टिकल आपको जरूर पढ़ने हैं। संविधान संशोधन पढ़ना है और मौलिक अधिकार और संविधान के बारे में। ये 4 टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं सारे। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ना आपको। हिस्ट्री से आपके पूछे गए शक संवत के बारे में, बंगाल विभाजन के बारे में और मंदिरों की शैली के बारे में। ये स्टैटिक के अंदर ही पार्ट आ जाता है मंदिरों की शैली का। आपका नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से आपका बजट के बारे में और पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा गया है। पंचवर्षीय योजना को तो पीछा एग्जाम में छोड़ ही नहीं रहा है। जब से पहली शिफ्ट आई है वहां से लेकर अब तक की जितनी भी शिफ्ट हो चुकी है ना, जितनी भी डेज हो चुके हैं, सबके अंदर पंचवर्षीय योजना तो पूछी जा रही है और एक बजट। ये 2 टॉपिक तो आपके लगातार पूछे जा रहे हैं, चाहे एक क्वेश्चन ही पूछा जाए। शारीरिक अंग, यकृत, हार्मोन और प्रकाश के बारे में 7 से 8 क्वेश्चन आज साइंस से बन गए। किसी किसी शिफ्ट के अंदर होता है कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके स्टैटिक में दे देता है ज्यादा, किसी में हिस्ट्री में दे देता है, किसी में ज्योग्राफी में। आज दे दिए साइंस से। आपको हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। आपकी शिफ्ट में क्या आ जाए किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। आपको सारा ही टॉपिक अच्छे से पढ़ना होता है, 1-2 क्वेश्चन टिक करने के लिए भी। अगर पॉलिटी के अंदर 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको सारे आर्टिकल ही पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि 1-2 आर्टिकल पढ़ो इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट सारा होता है। अगर कोई पूछते ना कि इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट कुछ भी नहीं है, इंपोर्टेंट सारा ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो पुस्तकों के बारे में पूछे गए हैं। 2-3 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज है। हर शिफ्ट के अंदर पुस्तकों के बारे में पूछा जा रहा है और जो उनके लेखक थे वो विदेशी थे। आपको बढ़िया से याद कर लेना ये भी। नेक्स्ट आपका स्टैटिक के अंदर है सत्रिया डांस के बारे में पूछा था कि इसका संबंध कौन से राज्य से है। त्योहार और लोक नृत्य है। ये तो बेसिक टॉपिक है, आपको स्टैटिक के अंदर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका करंट है। करंट से आपके 2-3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अंदर आपके पूछे गए नियुक्तियां और योजनाएं। नियुक्ति के बारे में आपको पूछे नागालैंड का राज्यपाल, उपराज्यपाल आपको हर स्टेट के याद होनी चाहिए। आपका जो झारखंड का सीएम जो हेमंत सोरेन थे उनकी जगह पर कौन आया था ये पूछा गया है। MP के जो पूर्व CM थे शिवराज सिंह चौहान, वो अब कैबिनेट के अंदर क्या है, कौन से उनका मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, और आपका पूछा गया गेम्स के बारे में। आपको 2025 के इवेंट ये जरूर याद रखने हैं। ठीक है,
आपको 2025 के इवेंट सारे याद होने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी खेल हो, ओलंपिक हो जो 2024 के अंदर हुए हैं, चाहे आपका योजनाएं हो। योजनाएं आपको 2025 की जरूर याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। योजनाएं केंद्र सरकार की पूछी जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार की। अगर आपको जीके के अंदर अच्छे से अच्छे स्कोर लाना है ना, आपको हर टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। साफ सीधा एक ही बात है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। हर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा जी जान से। आप ये मत देखना कि हमारे शिफ्ट के अंदर ये पूछ लिया गया तो ये पूछा नहीं जाएगा, हो सकता है वही टॉपिक आपके पूछ ले जाए, क्वेश्चन अलग हो। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेवल एकदम बढ़िया आ रहा है, आपका लेवल बहुत आसान आ रहा है। मैथ रीजनिंग तो आपके बिल्कुल बढ़िया से आ रहे हैं, एक एवरेज स्टूडेंट उनको कर सकता है। जीके और कंप्यूटर का भी मैंने आपको बता दिया कि ठीक ठाक आ रहा है, इजी टू मॉडरेट है, जो कि आपको कर देना चाहिए। अपने आपके ऊपर विश्वास रखना, अपना 100% देना आपको, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना, नेगेटिव तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में वीडियो खत्म करते हैं। कोई भी कमेंट आपको बताना कि आपका एग्जाम कब है। जय हिंद, नमस्कार।